हेलो स्टूडेंट, आज काफ़ी अंतराल बाद मैं आपके लिए करंट जीएस का वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि लगातार बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर करंट जीएस का वीडियो काफ़ी समय से नहीं आया। तो ये मैंने 22 से लेकर 30 जून तक के करंट जीएस के कुछ पॉइंट लिए हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट नहीं होंगे। एक इसका सेकंड फेज भी लेके आऊँगा जिसमें आप पढ़ेंगे और कुछ करंट के। तो यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, कुछ दिवसों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और कुछ करंट के क्वेश्चन भी हैं। ज़रा ध्यान से समझेंगे। 22 जून 1939, 22 जून 1939 को 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष 1938 में बने थे, लेकिन 1939 के जबलपुर त्रिपुरी में होने वाले अधिवेशन में भी ये चुनाव जीतते हैं, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। तब महात्मा गांधी के कहने पर ये पद त्याग देते हैं और आगे चल के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? 1938 में। कहाँ पर? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे गुजरात में। क्लियर बिठाऊँ? अगला है 23 जून 1757। 23 जून की घटना याद रखेंगे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी के युद्ध पर तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इस पर चर्चा तो कर नहीं सकते करंट में। तो 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ। अब आप कमेंट करेंगे कि प्लासी कहाँ स्थित है, प्लासी कहाँ पर है, किस राज्य में है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? अगला पॉइंट है 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। बाद में 1896 में प्रथम ओलंपिक प्रारंभ हुए थे। तो आप कमेंट करेंगे कि प्रथम ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने? लेकिन वर्तमान में कौन है? जर्मनी के थॉमस वाक। क्लियर बिठाओ? 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था। जेल में असमय इनका निधन हो गया। कोई ऐसी परिस्थिति बन गई थी, उनको बंद कर दिया गया, इसकी कोई जांच भी नहीं हुई। 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ। उन्होंने नारा दिया था, 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं हो सकते। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं हो सकते। और उन्होंने धारा 370 का, अनुच्छेद 370 का विरोध किया था। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इन पर एक सेपरेट वीडियो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर। अगला पॉइंट है 25 जून 1983 को भारत ने क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जीता। भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता और कपिल देव की कप्तानी में जीता। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। कपिल देव की पुस्तक है क्रिकेट इज माय स्टाइल। कपिल देव की पुस्तक है। अब आप कमेंट करेंगे कि वनडे वंडर्स और सनी डेज किसकी पुस्तक है? अगला पॉइंट है 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा। भारत में प्रथम आपातकाल लगा। तो अब आप एक बात कमेंट करेंगे कि आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? और राष्ट्रपति शासन
की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ये तो कुछ ऐतिहासिक बातें हो रही हैं, अभी करंट का हम इधर पढ़ेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट करंट जीएसबी में अगले वीडियो में आपके लिए भाग सेकंड में लेकर आऊँगा। तो अभी तो पहले आप इनको ध्यान रखिए, क्योंकि सन से जुड़ी हुई तारीखों से जुड़ी हुई कोई इम्पोर्टेंट घटनाएं जून माह की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 21 जून को आपको मालूम है विश्व योग दिवस मनाया था हमने 21 जून को। इसी तरह से 22 से 24 25 को क्या क्या घटना हुई थी उनके बारे में चर्चा करना है। 25 जून, अच्छा इसकी समापन कब हुआ? 21 मार्च 1977 को समापन हुआ था। प्रथम आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ था। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आप कमेंट करेंगे इस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में पूछा गया है। 25 जून 1931 को बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह का इलाहाबाद प्रयागराज में जन्म हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। 28 जून 1921 को पीवी नरसिंह राव का जन्म हुआ था, तेलंगाना में हुआ था। ये 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारत में उदारीकरण, निजीकरण और खगोलीकरण इन्हीं के काल में आया था। उदारीकरण, निजीकरण, खगोलीकरण इन्हीं के काल में आया था और इनको भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार का पिता भी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार का पिता भी किसे कहते हैं? पीवी नरसिंह राव को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 29 जून 1893 को पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पढ़ा चुका हूँ, इन पर सेपरेट एक वीडियो है, आप उसको भी देख लीजिएगा। यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 26 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस, MSME दिवस। MSME दिवस 27 जून को मनाया जाता है। तो आप MSME की फुल फॉर्म लिखकर सेंड करेंगे। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य, भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य, ये मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। तो ये कौन सा राज्य है जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जिसकी सबसे छोटी समुद्री सीमा है, जिसकी राजधानी पणजी है, यह राज्य कौन सा है? गोवा। और गोवा में ही प्रथम GI टैग मार्केट स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है फुकुओका पुरस्कार 2021, का भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? पी साईनाथ। तो आप कमेंट करेंगे पी साईनाथ का संबंध किस क्षेत्र से है? पी साईनाथ का संबंध किस क्षेत्र से है? अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों के मैं जवाब भी दूंगा। और करंट के बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, इसमें कंप्लीट नहीं होता, इसका सेकंड पेज में हम पढ़ेंगे। महिला मंत्री 41 वर्ष बाद बनी कौन? किस राज्य में बनी या किस केंद्र शासित प्रदेश में बनी? तो आप कहेंगे पुदुचेरी में बनी। पुदुचेरी
भारत के 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। तो महिला मंत्री कौन बनी है और कहाँ बनी है? पुदुचेरी में बनी है। और चंद्रिका प्रियंका बनी है। आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि भारत का प्रथम ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित है, और पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, राज्य कौन सा है? महिला मंत्री 41 वर्ष बाद बनी चंद्रिका प्रियंका। और 1982-83 में रेणुका अप्पादुरई बनी थी। 1982-83 में रेणुका अप्पादुरई बनी थी। अगला है दीपा कुमारी अतनु दास ने पेरिस में होने वाले विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में युगल पदक जीते हैं, और ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये भारत के हैं, दोनों ही भारत के हैं। और आर्चरी वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है कहाँ पर? पेरिस में। इन्होंने किस देश की टीम को हराया ये आप कमेंट करिएगा, और इनका संबंध किस राज्य से है? दीपिका कुमारी और अतनु दास ने। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत, इस पर मैं डिटेल लाऊंगा और डिटेल पढ़ाऊंगा इस पर। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत 2022 में बनकर तैयार होगा। हालांकि इससे पहले INS विक्रांत का नाम पहले चर्चा में था, लेकिन जो बना था वो पुराना वाला था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके स्थान पर एक नया INS विक्रांत आएगा 2022 में, और पूर्णतः भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा ये। अगला पॉइंट है प्रथम ट्रांसजेंडर जो ओलंपिक में सम्मिलित होंगे। प्रथम ट्रांसजेंडर जिनको ओलंपिक में सम्मिलित किया गया है प्लेयर के रूप में, किस खेल के प्लेयर हैं? वेट लिफ्टर हैं। क्या है? वेट लिफ्टर हैं। और न्यूजीलैंड देश के प्रथम ट्रांसजेंडर न्यूजीलैंड से लॉरेल हर्वर्ड, और वेट लिफ्टर है। भारत तोलक हैं। तो आप बताएंगे भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, किस खेल से है, उनका नाम क्या है? और भारत की किस महिला को कांस्य महिला कहा जाता है? भारत की किस महिला को कांस्य महिला कहा जाता है? इस प्रश्न का भी जवाब देंगे। और भारत की किस महिला को अग्निपुत्री कहा जाता है? अग्निपुत्री कहा जाता है। और भारत की किस महिला को रॉकेट वुमेन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का भी आप जवाब दीजिएगा, और यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।